गोंडा न्यायमूर्ति प्रमोद वादकारियों के हित में फाइल के साथ किताब जरूर रखें। बार एसोसिएशन शपथ समारोह में 3 न्यायमूर्ति शामिल, आईजी अशोक शुक्ला सम्मानित। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां शनिवार को जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय लखनऊ के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव रहे। न्यायमूर्तियों ने दिए अहम सुझाव। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि वादकारियों के हित के लिए अधिवक्ताओं को फाइल के साथ किताब भी जरूर रखनी चाहिए और उसका नियमित अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार की जिम्मेदारी है कि वह नए कानूनों की जानकारी के लिए अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण दिलाए। अदालत में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी भी अपनी अहमियत है। बार को कानून की जानकारी अधिक होगी तो वादकारियों को न्याय मिलने में सहूलियत होगी। उच्च न्यायालय प्रयागराज के न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए बार प्राइमरी स्कूल है। बार और बेंच एक दूसरे के पूरक है। दोनों का उद्देश्य वादकारियों को न्याय दिलाना है। इससे आम आदमी का विश्वास बढ़ेगा। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देवेश चंद्र सामंत ने कहा कि वर्तमान समय में सकारात्मक सोच जरूरी है, इससे ऊर्जा में वृद्धि होती है। न्यायपालिका की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा, प्रशांत सिंह अटल और राकेश पाठक ने भी अपने विचार रखे। दीप प्रज्वलन में हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर डीआईजी अशोक कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविचंद्र त्रिपाठी, महामंत्री सुनील कुमार पांडे, सिविल बार के अध्यक्ष विजय प्रकाश त्रिपाठी और महामंत्री गौरी शंकर चतुर्वेदी ने अतिथियों का स्वागत किया। अध्यक्ष ने पूर्व अध्यक्ष संगम लाल द्विवेदी, राम बुझारत द्विवेदी, संगम लाल सिंह, राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी सहित सिविल बार के पूर्व अध्यक्ष और एल्डर कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप त्रिपाठी व सदस्यों को अंग वस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला ने अपने सहयोगी अधिवक्ताओं के साथ मुख्य अतिथि को राम दरबार का चित्र, साल और माला पहनाकर स्वागत किया। अजय शंकर श्रीवास्तव बंडी भी उपस्थित रहे। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। सभी पूर्व अध्यक्षगण, दोनों बार एसोसिएशन के मंत्रीगण एवं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित मेरे कलीग ब्रदर जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला, जस्टिस डीसी सावंत, ब्रदर ऑफिसर ओझा जी, एसपी सिंह, प्रशासनिक अधिकारीगण एवं अन्य अधिवक्तागण, भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं और यह एहसास भी उनको दिलाता हूं कि आज से आपका दायित्व पहले से अधिक बढ़ गया है, जो न केवल आपके अधिवक्ता संघ के लिए बल्कि पूरे न्याय प्रशासन के लिए भी आपकी वही जिम्मेदारी है। इससे आप कहीं भी इसको कम नहीं समझ सकते। आपका जो रोल है वो पूरी न्यायपालिका ही नहीं, पूरे न्याय प्रशासन, जो जस्टिस है उसको बैलेंस करना, लॉ एंड ऑर्डर, इस सब में आपका रोल है। अगर आप अपने वादकारी को उसकी सही बात न्यायालय में नहीं पहुंचाएंगे, उसको न्याय नहीं मिलेगा, पावर का डिसबैलेंस हो जाएगा समाज में, कोई ऑर्डर किसी की कंप्लायंस नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए तो आपका बहुत बड़ा रोल है। और दिन में सीपीसी, चूँकि वो रात में ड्रिंक करते थे, लेकिन वो सीपीसी के बिल्कुल माहिर थे। कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ें तो उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ काम चलाने के लिए आप उसे पढ़ें। हालांकि ये कोई आज का आयोजन इस बात के लिए नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसी शिक्षा दूं, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों से सीखा हूं। जब मेरी 90 में पोस्टिंग हुई और मैं तो बिल्कुल राहन था, ना करके मैं गया हुआ था। मुझे क्या मालूम कि कोर्ट क्या होती। कोर्ट भी पहली बार मैंने झांसी में देखी थी। तो वो प्राथमिक पाठशाला है, बार प्राथमिक पाठशाला है जो सभी को सिखाती है। तो मेरा आप सभी सीनियर से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यूअस लर्निंग का एक ज़रूर उस तरह प्रोग्राम रखें, जो नए नए अभी नया कानून BNSS ये सब चेंज हुए हैं, तो ये चीज़ें यहाँ से लेके अभी ऊपर की अदालत तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अब आप लोगों के उस पर क्या मत आते हैं या अपने जूनियर को आप क्या बताते हैं,
इससे आप इक्विप्ड हो गए हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों से यह भी कहूँगा कि आप सिर्फ बार में ये जस्टिस में ये कमी है, कलेक्ट्रेट में ये कमी है, इन कमियों को ही न ढूंढें, उनको सॉल्व करने का तरीका भी सीखें और जो बातें हैं वो आपस में बैठ कर के उसको डिसाइड करें। तो उससे ये होगा कि हम लोगों के बीच में जो हो जाता है कभी कभी कि डिफरेंस हो जाता है तो उससे कार्रवाई स्मूथ नहीं चल पाती है, तो वो इस तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ऑफिसर तो 2 साल 1 साल 3 साल के लिए आया है, आप लोगों को रहना है यहाँ पे, और कोई भी ऑफिसर ये सोच के नहीं आता है कि हमें वहाँ पे बाहर के लोगों से कोई इस तरह की राइवलरी रखनी है या उनसे कोई झगड़ा करना है। फैक्ट है कि कभी कुछ हो जाता है, लेकिन आप लोग ऐसा वातावरण बनाएं कि उस वातावरण में ये सारे डिफरेंसेस भूल जाएं। हालांकि मुझे आप लोगों से बड़ा प्यार मिला यहाँ पे, और जब भी कोई बात होती थी मैं सारे सीनियर जो रहते थे, चाहे एल्डर कमेटी के हों या अध्यक्ष जी हों, मैं सब बुला के बात भी करता था। तो इसमें दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए और घर की बात घर में ही होनी चाहिए, इसको हमें बाहर नहीं ले जाना चाहिए। इसके अलावा और भी तमाम बातें हैं जो इस आयोजन के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं शासन में रहा हूँ, अभी हमारे अटल जी बात कर रहे थे और उस समय एडिशनल एडवोकेट जनरल भी थे प्रशांत जी। आप लोगों के कल्याण के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है। अब वो चाहे वो कार्पस फंड का हो, चाहे आपकी लाइब्रेरी का हो, और जिलों में अधिवक्ता चैम्बर्स का हो, हाई कोर्ट में अधिवक्ता चैम्बर्स का हो, एडवोकेट एक्ट में संशोधन का हो, तो जहाँ पे आप रहिए कोई काम छोटा नहीं। अगर मैं ये समझूं कि मैं हाई कोर्ट में हूँ तो मैं सबसे बड़ा हूँ और ये तो नीचे खड़े हैं वो कम है या इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये एक महज भ्रम है। आपका कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना मेरा है या जितना प्रशासन का है। प्रशासन अगर ये समझे कि भाई एडवोकेट्स हैं, इनसे हमसे क्या मतलब, कतई नहीं प्रशासन चल सकता। अगर आप नहीं चाहेंगे तो बिल्कुल गाड़ी का चक्कर रुक जाएगा। अभी आपने नाम लिया कि देश की स्वतंत्रता में आप ही लोगों का योगदान था, जो बड़े बड़े महान लोग हुए वो आप ही लोगों के, आप ही लोगों ने कानून बनाया, संविधान बनाया। तो ये तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए कि आप सबसे छोटी कड़ी हैं या आपका महत्व नहीं है। मेरी नज़र में आपका सबसे बड़ा महत्व है और उसी महत्व के नाते आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि आप सारे यहाँ की पहचान यहाँ के एलिमेंट यूनिवर्सिटी है, और ये इसलिए ये जिम्मेदारी भी चुनी हुई कार्यकारिणी जो नए मेंबर्स हैं उनकी ग्रूमिंग कैसे हो, इसके लिए कोई रिफ्रेशर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और अपनी जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक रूप से लगाएं। डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ जब हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हर दिन कुछ नया करेंगे, तो धीरे धीरे न्याय की ये यात्रा सुगमता के साथ बढ़ती जाएगी। आम आदमी का विश्वास और मजबूत होता जाएगा। हम अकेले नहीं हैं, हम एक इंस्टीट्यूशन की तरह हैं और इंस्टीट्यूशन में बार और बेंच दोनों शामिल हैं। इसलिए टू अपहोल्ड द मैजेस्टी ऑफ लॉ दिस इंस्टीट्यूशन मस्ट बी एनरिच्ड एंड नोबडी इज बिगर देन द लॉ एंड जस्टिस। एज सच ये हम लोगों की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने से छोटों को सिखाएं, बताएं, कानून के संबंध में भी बताएं और इस इंस्टीट्यूशन की गरिमा को अपहोल्ड करने के लिए भी उनको एनकरेज करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप